नमो नमः मित्रों, पिछले विगत दिनों से हम सुभाषितानी इन पर चर्चा कर रहे हैं और लगभग 15 सुभाषितानी श्लोकों पर हमने चर्चा कर ली है। 16वां सुभाषितानी श्लोक यहाँ से अपन पढ़ते हैं, इस पर आज अपन को चर्चा करनी है। एक साथ श्लोक का पाठ करते हैं। द्वावे पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः रणे चाभिमुखो हतः। क्या कहते हैं? लोके अर्थात लोक में। देखिएगा, समझिएगा क्या कहा है। लोके अर्थात लोक में। लोक में दो एव पुरुष, दो ही पुरुष, दो एव पुरुष अर्थात दो ही पुरुष कैसे हैं? सूर्यमंडल भेदनव, ऐसे दो ही पुरुष ऐसे हैं जो सूर्यमंडल भेदनव अर्थात सूर्यमंडल को भी भेद सकते हैं। सूर्यमंडल मतलब कि सूर्यमंडल मतलब जो सूर्य नक्षत्र आदि बुध शुक्र आदि सूर्यमंडल इतना है, उस सब सूर्यमंडल को भी, सूर्य को भी तोड़ सकते हैं, भेद सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसा प्रयोग। तो दो ही पुरुष, लोक में दो एक पुरुष अर्थात दो ही पुरुष ऐसे हैं जो सूर्यमंडल भेदनव, पूरे सूर्यमंडल को भी तहस नहस कर सकते हैं। एक तो होते हैं परिव्राड योग युक्तश्च अर्थात योग से युक्त, योग युक्तश्च अर्थात योग से युक्त परिव्राड। परिव्राड का मतलब होता है सन्यासी, जो तपस्या करने वाले। योग से युक्त मतलब तपस्या से युक्त सन्यासी प्राणी एक हो सकते। क्यों? जब तपस्वी अपनी तपस्या पर उतर आता है तो भगवान शंकर भी ऊपर से आकर के उसको वरदान के लिए कहते हैं कि मांगो वत्स, क्या चाहिए मांगो, ऐसा कहने लगते हैं। तो क्या, एक तो योग से युक्त परिव्राड और दूसरा रणे चाभिमुखो हता, और रणे अर्थात युद्ध में अभिमुख हुआ। अभिमुख हुआ मतलब वीर गति से लड़ता हुआ, युद्ध में बहुत वीरता से लड़ता हुआ योद्धा। हतः अर्थात जो मरने वाला, हता अर्थात जो मर गया हो। युद्ध में वीर गति से कोई मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति ये है जो सूर्यमंडल को भेद सकता है। तो लोक में दो व्यक्ति ही सूर्यमंडल को भेदने वाले कहे हैं, अर्थात पूरे सूर्यमंडल को तहस नहस कर सकते हैं। एक तो योग से युक्त, तपस्या से युक्त सन्यासी गण, और दूसरा युद्ध में जो अभिमुख हुआ, अभिमुख अर्थात वीर गति से लड़ता हुआ व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह भी पूरे सूर्यमंडल को भेद सकता है। ऐसा श्लोक का अर्थ यहाँ पर कहा गया है। देखिए अन्वय में, देखिए अन्वय, लोके दो एव पुरुष अर्थात दो ही पुरुष सूर्यमंडल भेदनव अर्थात सूर्यमंडल को भेदने वाले हैं। एक तो योग युक्ता परिव्राड अर्थात योग से युक्त सन्यासी, और दूसरे रणे च अभिमुखा अर्थात रण में, युद्ध में अभिमुख हुआ, अभिमुख होकर के मारा गया। अभिमुखा हता अर्थात अभिमुख, वीर गति से लड़ करके मारा गया योद्धा। ये दोनों ही कैसे होते हैं? ये दोनों ही लोक में सूर्यमंडल को भेद सकते हैं। शब्दार्थ में देखिएगा क्या कहते हैं। लोके अर्थात लोक में, दो अर्थात दो, एव अर्थात ही, दो ही पुरुष अर्थात पुरुष सूर्यमंडल भेदनव अर्थात सूर्यमंडल को भेद सकते हैं। योग युक्ता परिव्राड अर्थात योग से युक्त सन्यासी, और दूसरे चा मतलब और रणे, रणे अर्थात युद्ध में, रण में, युद्ध में अभिमुखा अर्थात बहादुरी से लड़ता हुआ, अभिमुख हुआ, अतः अर्थात मारा गया। बहादुरी से लड़ते हुए, अभिमुख होते हुए मारा गया योद्धा। ये दो व्यक्ति ही युद्ध में कैसे होते हैं, लोक में कैसे होते हैं? सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। सर्वश्रेष्ठ होते का मतलब सूर्यमंडल को भेदने वाले होते हैं। ठीक है। भावार्थ, भावार्थ में क्या कहा है? लोक में दो ही पुरुष सूर्यमंडल को भी भेद सकते हैं। पहला योग से युक्त सन्यासी प्राणी, एवं दूसरे बहादुर से युद्ध में, बहादुरी से युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त योद्धा। ये दो व्यक्ति ही श्रेष्ठ हैं। विशेष में देखिए संधि कहा गया है। संधि में दो धन एव, दो धन एव में कौन सी संधि है? अयादि संधि का प्रयोग है, और के स्थान पर आब हो गया है और दावेव बन जाता है। फिर चाभिमुखा, चाभिमुखा में चा धन अभिमुखा, यहाँ पर दीर्घ संधि है। रणे अर्थात सप्तमी एक वचन, रणे मतलब रण में, युद्ध में सप्तमी एक वचन का प्रयोग। युक्ता अर्थात युज धातु से अपता प्रत्यय, युज धातु से त प्रत्यय कर करके युक्ता शब्द बना है। तो यहाँ पर युक्त शब्द ऐसे प्रयोग किया है। आशा है आपको इस श्लोक का अर्थ भी समझ में आया होगा। ये 16वां श्लोक हमारा था। एक बार श्लोक का पाठ फिर से करते हैं। द्वा
योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। इसी 16वें श्लोक के साथ हम कक्षा को विराम देते हैं। अगले श्लोक के साथ शीघ्र ही अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।